नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं के लिए खेत की तैयारी और बीज दर तथा बीज उपचार के बारे में। वीडियो पूरी डिटेल से है, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टोटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सारे खेती और बागवानी से जुड़े वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। गेहूं की फसल खरीफ की फसल की कटाई के बाद ली जाती है। अगर आपने सोयाबीन की फसल ले रखी है, इसके बाद बुआई कर रहे हैं, तो आपको कम कार्य करने होते हैं, खेत की तैयारी में आसानी रहती है। अगर आपने धान की फसल खरीफ की फसल ले रखी है, उसमें क्या होता है, जो आपकी मिट्टी होती है कठोर हो चुकी होती है और उसमें कई सारे अवशेष यानी जड़ों का जो भाग रह जाता है, उसको सड़ने और गलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसकी अच्छी जुताई कर लें। अगर आप कल्टीवेटर से कर रहे हैं तो 2 से 3 जुताइयाँ कर दें ताकि मिट्टी अच्छे से पलट जाए और जो अवशेष हैं वो सड़ सकें। इसके अलावा आप डिस्क हैरो का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क हैरो से भी काफ़ी अच्छी जुताई कर सकते हैं और इसके अलावा आप रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जुताई के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपकी जो धान की फसल कटाई के बाद ठूठ यानी अवशेष अधिक बचे हुए हैं, जो जड़ें होती हैं, तो उनके सड़ने के लिए आप चाहें तो अपनी फसल को पलेवा कर दें। पलेवा करने से काफ़ी अच्छा रहता है कि जो ये ठूठ होते हैं, जो कार्बन होता है, वो आसानी से सड़ जाता है। इसके लिए आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, पहले आप जुताई कर दें, इसके बाद पानी का भराव कर दें और उसमें आप 10 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल दें। इससे क्या होगा, जितनी भी वो ठूठ है और जो जितना भी अवशेष बचा हुआ है अच्छे से सड़ जाएगा, बिल्कुल कार्बन सड़ जाएगा। उससे क्या होगा, जो अगली आप फसल ले रहे हैं उसको वो खाद के रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी फसल में कंपोस्ट खाद का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, गोबर की खाद आपके यहाँ है, उसको देना चाहते हैं, तो पहले आप उसको दे दें, बाद में आप उसकी जुताई करके पलेवा कर सकते हैं, जो कि आसानी रहती है सड़ने में। अगर सड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप, जैसा कि हमने यूरिया बताया, यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका खेत सूखे, उसके बाद अच्छी नमी होने पर आप रोटावेटर से फिर से जुताई करके और बीज की बिजाई कर सकते हैं। बीज की बिजाई करते समय आप ध्यान रखें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी का होना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए आपको हमने पहले ही कई सारे वीडियो में बताया है और एक वीडियो स्पेशल बनाया था 15-20 सेकंड का, जिसमें बताया था कि मिट्टी की आप नमी कैसे चेक कर सकते हैं कि जिसमें आपके जितने भी बीज हैं वो अच्छे से अंकुरित हो सकें और बीज जो जर्मिनेशन की परसेंटेज है वो आपकी बढ़ सके। तो उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि पर्याप्त नमी कैसी होनी चाहिए जिससे आपके बीजों का अंकुरण अच्छा हो। अगर आप सिंचित क्षेत्र में इसकी बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है, जो कि समय पर अगर आप इसकी बिजाई कर रहे हैं। अगर लेट से आप बिजाई कर रहे हैं तो आपका 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लग सकता है, जो कि असिंचित दशा में अगर आप कोई किस्म ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 50 kg ही प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। बीज को आपको उपचारित कर लेना है। इसके लिए आप चाहें तो जो स्टार्टअप साफ आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। इसको आप 2 से 3 ग्राम प्रति 1 kg बीज की दर के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेबुकोनाजोल 2% DS फार्म में जो आता है उसको आप ले सकते हैं, 1 ग्राम प्रति 1 किलो बीज की दर के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में दीमक इत्यादि की समस्या रहती है तो आप क्लोरोपाइरीफास जो 20% EC वाली आती है उसको आप 4 ml प्रति 1 kg बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। अब आपको बता दें पहले आपको किससे उपचारित करना है, बाद में कैसे उपचारित करना है, कौन सी चीज़ से। पहले आपको फफूंदनाशी से उपचारित करना है, जिसमें आप स्टार्टअप साफ या टेबुकोनाजोल भी ले सकते हैं या फिर आप कार्बोक्सिन या थीरम ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको कीटनाशक से करना है। तीसरे नंबर पे आप कल्चर से भी इसका जो उपचार है वो कर सकते हैं। अगर आप अपने बीज को औपचारित कर लेते हैं तो बीज जनित और मृदा जनित जितने भी रोग होते हैं उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी खेत तैयारी, बीज दर और बीज उपचार के बारे में जो हमने आपको बताई है। पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गेहूं की बिजाई के लिए आप अगर मशीन का प्रयोग करते हैं, लाइन से आप बुआई करते हैं तो अधिक उत्पादन मिलेगा और अच्छा लाभ होगा। इससे संबंधित और वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं। धन्यवाद।